हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ब्लॉग बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आपको ब्लॉग रोज डेली ब्लॉग बना रही हूँ। चाहे हमारे घर में इतनी टेंशन है, सब कुछ है, मेरे बच्चों को लेके टेंशन है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मगर आप ब्लॉग में बार बार जो भी कमेंट लिखते हो, आप मेरे जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ उसके बारे में कोई कमेंट नहीं होता। मैं आपको दीवार दिखाती हूँ, आपको बेड दिखाती हूँ, या आपको कोई अपनी वाइट वॉश दिखाती हूँ या अलमारी दिखाती हूँ, कोई चीज़ दिखाती हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं होता। आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। कोई चीज़ मैंने गलत करवाई है घर कमरे में, मैं ये बनवा रही हूँ, आंटी आप वैसे बनाओ, आंटी आप वैसे बनाओ, ये कलर अच्छा नहीं है, वो कलर अच्छा नहीं है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बताओ कि आपको कमरे में क्या नहीं अच्छा लग रहा। मगर आपके बस कमेंट ही कमेंट है कि आपने गोलू की शादी संदीप से क्यों कराई, आपने संदीप के बारे में ये बोला है, अरमान के बारे में ये है, इसने ऐसे क्यों करा, उसकी बहन ने ऐसे क्यों करा, उसने ये क्यों करा, उसने गोलू ने ऐसे क्यों बोला, पायल ने ऐसे क्यों बोला, बच्चे उनके नहीं है, जैद उनका बच्चा है, तूबा उनकी बच्ची नहीं है। ये गाइस मुझसे बार बार आप क्वेश्चन करते हो, मुझे कमेंट करते हो। आप सोचो वो चंडीगढ़ में बैठे हैं और मैं बैठी हूँ दिल्ली में, है ना। ठीक है, हम अपने बच्चे को फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, बस। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं उनके ससुराल के मामले में बिल्कुल नहीं बोलती। माओं का यही फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों के परिवार में इंटरफेयर नहीं करना। जब वो हमारे में इंटरफेयर नहीं करते, मैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। गोलू की शादी क्यों करवाई अरमान से? अरे अरमान से शादी करवाई, जो कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, अब उनकी कर्म में अगर यही लिखा था उसकी शादी में, उसकी शादी के संजोग उसके साथ ही लिखे थे। गाइस, सब जोड़ियाँ ऊपर बन के आती है। जब उसके संजोग ही अरमान के साथ लिखे थे तो मैं क्या कर सकती हूँ। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर हमारी कोई गलती है तो हमें जरूर बताओ। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि यहाँ मेरी गलती है। भाई मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। तो फिर गाइज आप मुझे बार बार गलत कमेंट क्यों करते हो? कोई काम की बात नहीं होती, इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किए, आप इसका ब्लॉग देखो, आप इसका ब्लॉग देखो। ठीक है, अच्छे दिन भी सबके आते हैं, बुरे दिन भी सबके साथ आते हैं। अच्छाई बुराई सबके अंदर है, कौन सी नहीं है, किसमें नहीं थी अच्छाई बुराई। तो आप अच्छाइयाँ देखते हो, कभी आप बुराइयाँ देखते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आप लोग मुझे ब्लेम करते हो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और मेरी गलती कहाँ है, पहले आप मुझे ये बताओ, मेरी क्या गलती है? बस मेरी यही गलती है कि गोलू मेरी बेटी है, बस यही मेरी गलती है। मैंने उसको जन्म दी है, क्या मैंने गलती की है उसको जन्म देके? ठीक है, बच्चे के हर अपने बच्चे के कर्म होते हैं। तो वो अब मेरी शादी इनके साथ लिखी थी, इनके साथ हो गई। गोलू चीना कन्नू ने पैदा होना था, मेरे कोख से उन्होंने पैदा हो गए। बाकी 5 उंगलियां हैं, सब बराबर नहीं होते, सबके कर्म अलग होते हैं। माँ जन्म देती है मगर कर्म नहीं दे सकती। कर्म सबके अलग होते हैं। जन्म माँ दे सकती है, पाल सकती है, मगर कर्म हर बच्चे के अपने अपने होते हैं। आप मुझे बार बार गंदे कमेंट्स गाइस बिल्कुल मत करो। जब भी मैं कोई कमेंट पढ़ती हूँ, इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, अरमान संदीप, अरमान संदीप, अरमान संदीप, बस गाइस बहुत हो गया। उस दिन हम कोर्ट में गए, कोर्ट में चीना की फ्रेंड का कोई मैटर था। उसने बोला है कि आपकी जान पहचान का अगर बंदा है तो आप चले जाओ। वो जो वकील थे वो हमारी जान पहचान के थे। वहाँ भी इन लोगों ने बोल दिया कि आप प्रमोशन करने गए हो, प्रमोशन करने की। किस चीज़ की प्रमोशन है? अगर हम किसी वकील के पास गए हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर आपको भी कोई जरूरत हो तो आप भी ले सकते हो वकील। मैटर आपका है, हमारा मैटर था, हम गए थे। किसी और का मैटर हो, कोई जा सकता है, इसमें क्या प्रमोशन है? उसकी मैंने क्या प्रमोशन कर दी? कोई प्रमोशन नहीं की जरा सा भी। आपको तो सूट इतने आते हैं, आपको तो नाइट सूट इतने आते हैं। अरे ठीक है ना, हमारे पेज को देख के आते हैं। अगर यूट्यूब पे मेरे 2 लाख होने वाले हैं तो उनको लगता है कि आंटी डाल के हमारी ऐड कर दे, तो मैं कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हम ऐड कर देती हूँ, चीना कर देती है। तो इसमें क्या जाता है? किसी का तो कुछ नहीं जाता। बस ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे लगता है जैसे बनता कि आप बार बार एक ही बात। आप अब एक ही बात है, मेरा ब्लॉग है, अब मेरे बारे में बोलो, मुझे बुरा बोलो, कोई बात नहीं, अब मुझे बुरा बोलो जो बोलना चाहते हो। संदीप का, अरमान का बार बार उनके ब्लॉग में भी यही चीज़ है, उनको भी आप बोल रहे हो, फिर मुझे भी बोल रहे हो। क्या फ़ायदा है ऐसे बोलने का? गाइस बताओ आपको क्या मिलेगा? मेरा ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो। आपका दिल करता है आप देखो, अगर आपका दिल नहीं करता बेशक तो आप बेशक मत देखो। मगर उनके कमेंट्स करो, मेरे कमेंट्स करो, मेरे बारे में बोलो। उस दिन मैंने आपको बोला आप मुझे बुढ़िया बोलते हो, तो लोगों ने बोला तू बुढ़िया है तो तुझे बोलेंगे। ये देखो, चलो कोई बात, बोलो। उनके घर में माँ बाप में बुढ़िया नहीं है उनके घर कोई, तो मुझे बोलो। चीना को फिर मोटी 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 मोटी, चीना खुद परेशान हो जाती है। कई बार मैं चीना को बोलूंगी ना, चीना तू इंस्टाग्राम क्यों नहीं बनाती? कहती मम्मी लोग तो मोटी मोटी बोलते रहते हैं ना, मेरा दिल नहीं करता। यानी कि बच्चे को आप आगे बढ़ने से खुद ही रोकते हैं। सारे लोग नहीं, कुछ चंद लोग मतलब बच्चे को आगे बढ़ने से रोकते हैं कि बच्चे को मतलब बच्चा जरा सी रील बनाए, ए मोटी तो रील बना रही है, ऐसे बना रहे हैं, क्या फायदा?
कौन मोटा नहीं होता, कौन पतला नहीं होता। जब बहुत ज्यादा पतली थी तो उसको जीने नहीं देते थे, आज वो मोटी हो गया तो उसको जीने नहीं देते। गाइस किसी तरह तो जीने दो। अगर हम यूट्यूब में बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ ब्लॉग्स बना रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं ना, हम इतना टाइम लगाते हैं तो आप लोगों के लिए कि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। हमारा क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है, आप तो उल्टा उनकी बुराई कर रहे हो। मेरी तो छोड़ो, जो करनी है, आप उनकी बुराई करते हो बार बार, मेरे बच्चों की बार बार बुराई करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। गाइस आप मेरे से मतलब रखो, मेरे ब्लॉग में मेरे से मतलब रखो। आप मेरी जो बुराई करना चाहते हो आप करो, जहां मेरी गलती है वहां बताओ कि आंटी आपने यहाँ गलती की है, आपने गलत बोल दिया, कहाँ गलती है। उनके परिवार से देखो, उनका अपना मैटर है, मैं उनके मैटर में क्यों पढ़ूं। उनके अपने भाई बहन है, उनका सब कुछ है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया मैं नहीं जानती, और मैं कभी उनसे बात भी नहीं करती। वो अपने भाई बहन है, आज उनकी लड़ाई झगड़ा है, कल वो एक हो जाएंगी, तो हम क्यों बीच में बोल के बुरे बने। गाइस समझो, माँ बाप को कभी भी ससुराल के मामले में बच्चों के नहीं बोलना चाहिए। आइए गोलू है, जैसे चीना की शादी हो जाएगी, मैं चीना के भी परिवार में नहीं बोलूंगी, मेरा कोई फर्ज नहीं है बोलने का। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बोलने वाली। ठीक है, सब समझदार है, अगर मैं अपनी राय दूंगी, सबकी अपनी अपनी राय होती है। गाइस मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे ब्लॉग देखो, मेरे अगर आपको देखने हैं तो। अगर आपको लगता है कि ब्लॉग अच्छे नहीं है या कुछ नहीं है तो आपका जैसे दिल करता है, पर मेरे बच्चों के बारे में मुझे बार बार अरमान संदीप, उनकी बुराइयां मत करो। उनकी बुराइयां आप उनके ब्लॉग में करते तो हो गाइस, कितनी बुराई करोगे आप मेरी ही अच्छाई करो, बुराई करो, मेरे ब्लॉग में करो। ठीक है गाइस। और कई लोग होते हैं कई लोग कमेंट करने वाले होते हैं, एक कमेंट को हाँ। कई लोग 5-5 बारी भी करते हैं। जो अच्छा कमेंट होता है उसको तो एक बार करते हैं, हाँ। और जो बुरा कमेंट होता है वो एक ही बंदा उसको 10 बार कर रहा है। एक ही आदमी, हाँ। एक ही आदमी। क्यों गाइस, एक बार भी तो हमें दिखता है। अब तो हमने नाम लेके नहीं बोल रहे, अगली बार नाम लेके बोलेंगे। अगली बार मैं नाम लेके जरूर बोलूंगी कि आप लोग बोलो। बाकी मैं कमेंट्स को कभी भी डिलीट नहीं मारती, आप देख लो सारे कमेंट्स वैसे के वैसे, मैं डिलीट नहीं मारती। क्यों आप करते हो, आपके डिलीट क्यों मारे। इसलिए गाइस सोच समझ के बोलो ताकि किसी का दिल ना दुखे। बाकी हाँ, जो बार बार कमेंट करेगा उसका जरूर बोलेंगे, हाँ उसका जरूर बोलेंगे। और अच्छे कमेंट्स करो। अगर 10 बुरे करते हो तो गाइस 2 भी तो अच्छे कर दो ना। कोई कमेंट्स अच्छा नहीं होता।